आज 19 जून और 20 जून से करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आज सभी इस क्लास में डिस्कस करेंगे। जो भी चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। इसी के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं। प्रश्न 1। शालीमार बाग स्थित महर्षि आयुर्वेद हॉस्पिटल में नवनिर्मित इनहाउस आयुर्वेदिक किचन सोमा का शुभारंभ किसने किया है? ए. विनय कुमार सक्सेना, बी. रेखा गुप्ता, सी. पीयूष गोयल, डी. मनोज तिवारी। उत्तर रेखा गुप्ता। प्रश्न 2। पूर्वोत्तर भारत के किसने राज्य ने सभी होम स्टे, रिसोर्ट और मकान मालिकों को पर्यटकों का अनिवार्य रूप से पंजीकरण करने का निर्देश दिया है? ए. असम, बी. त्रिपुरा, सी. मेघालय, डी. सिक्किम। उत्तर मेघालय। प्रश्न 3। निम्न में से किस दिन विश्व सिकल सेल दिवस मनाया जाता है? ए. 20 जून, बी. 19 जून, सी. 18 जून, डी. 17 जून। उत्तर 19 जून। प्रश्न 4। निम्न में से कौन सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही पोर्टल से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? ए. केरल, बी. उत्तराखंड, सी. बिहार, डी. मध्य प्रदेश। उत्तर मध्य प्रदेश। प्रश्न 5। हाल ही में भारत की किस एयरलाइन को विश्व की तीसरी सबसे अच्छी कम लागत वाली एयरलाइन चुना गया है? ए. एयर इंडिया, बी. स्पाइस जेट, सी. इंडिगो एयरलाइन, डी. विस्तारा। उत्तर इंडिगो एयरलाइन। प्रश्न 6। निम्न में से किसके द्वारा द स्टार्स लाइट द वे नामक किताब लिखी गई है? ए. सुमन तोमर, बी. राजीव मिश्रा, सी. निखिल शर्मा, डी. सुचेता राज खन्ना। उत्तर सुचेता राज खन्ना। प्रश्न 7। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दिन को एकतरफा बलपूर्वक उपायों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया है? ए. 3 अक्टूबर, बी. 5 नवंबर, सी. 4 दिसंबर, डी. 2 जनवरी। उत्तर 4 दिसंबर। प्रश्न 8। निम्न में से किस देश ने प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए झांगहेंग 1 से 2 नामक उपग्रह लॉन्च किया है? ए. फिलीपींस, बी. उत्तर कोरिया, सी. चीन, डी. वियतनाम। उत्तर चीन। प्रश्न 9। एबरडीन विश्वविद्यालय को निम्न में से किस स्थान पर अपना पहला भारतीय परिसर स्थापित करने की स्वीकृति दी गई है? ए. नवी मुंबई, बी. पटना, सी. भोपाल, डी. लखनऊ। उत्तर नवी मुंबई।
प्रश्न 10, निम्न में से किस शहर में भारतीय नौसेना ने अपने पहले एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट INS अर्नाला को कमीशन किया है? ए. मुंबई, बी. चेन्नई, सी. कोलकाता, डी. विशाखापत्तनम। उत्तर विशाखापत्तनम। प्रश्न 11, निम्न में से कौन मोबाइल आधारित वोटिंग प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? ए. बिहार, बी. ओडिशा, सी. तेलंगाना, डी. राजस्थान। उत्तर बिहार। प्रश्न 12, सोफी डिवाइन किस टीम से जिन्होंने इस वर्ष एकदिवसीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? ए. ऑस्ट्रेलिया, बी. न्यूजीलैंड, सी. इंग्लैंड, डी. साउथ अफ्रीका। उत्तर न्यूजीलैंड। प्रश्न 13, भारत द्वारा ईरान में फंसे हुए भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? ए. ऑपरेशन गंगा, बी. ऑपरेशन तलवार, सी. ऑपरेशन सिंधु, डी. ऑपरेशन पवन। उत्तर ऑपरेशन सिंधु। प्रश्न 14, इजराइल के खिलाफ जवाबी हमले के लिए किस देश ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 शुरू किया है? ए. इराक, बी. जॉर्डन, सी. मिस्र, डी. ईरान। उत्तर ईरान। प्रश्न 15, भारतीय राजमार्गों पर यात्रा के लिए भारत सरकार ने कितने रुपए की कीमत वाले वार्षिक पास की घोषणा की है? ए. 2,500 रुपए, बी. 3,000 रुपए, सी. 3,500 रुपए, डी. 4,000 रुपए। उत्तर 3,000 रुपए। प्रश्न 16, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? ए. नैरोबी, बी. लंदन, सी. पटना, डी. बर्लिन। उत्तर नैरोबी। प्रश्न 17, निम्न में से किस देश में बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया? ए. भारत, बी. पोलैंड, सी. डेनमार्क, डी. जर्मनी। उत्तर जर्मनी। प्रश्न 18, कनाडा के कनानास्किस, अल्बर्टा में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में निम्न में से किस देश ने हिस्सा नहीं लिया? ए. जापान, बी. इटली, सी. फ्रांसीसी, डी. रूस। उत्तर रूस। प्रश्न 19, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के अनुसार इजरायली हमलों से ईरान के किस परमाणु केंद्र को क्षति हुई है? ए. नाताज, बी. तेहरान, सी. शिराज, डी. करज।
उत्तर नातांज। प्रश्न 20। देश का सबसे बड़ा गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया है? ए. रेवाड़ी, बी. IMT मानेसर, सी. धारूहेड़ा, डी. इनमें से कहीं नहीं। उत्तर IMT मानेसर। प्रश्न 21। दुनिया का पहला गार्डन स्टेडियम कहाँ बन रहा है? ए. ओस्लो, बी. ओटावा, सी. बेलग्रेड, डी. हेक। उत्तर बेलग्रेड। प्रश्न 22। किस देश के आर्मी चीफ की अमेरिका यात्रा के दौरान मास मर्डरर कहते हुए उनका विरोध किया गया? ए. पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर, बी. बांग्लादेश के आर्मी चीफ वाकरुज्जमान, सी. तुर्की के आर्मी चीफ जनरल मेटिन गुराक, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर। प्रश्न 23। 20 जून को बेंगलुरु में आदिचुंचनगिरी विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? ए. नरेंद्र मोदी, बी. अमित शाह, सी. सिद्धारमैया, डी. के शिवकुमार। उत्तर अमित शाह। प्रश्न 24। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के अवसर पर केंद्रीय कोयला और इस्पात मंत्रालयों के सहयोग से 20 जून को कहां 24 घंटे के विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा? ए. मैसूर, बी. चेन्नई, सी. हैदराबाद, डी. अमरावती। उत्तर हैदराबाद। प्रश्न 25। राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन डैशबोर्ड मई 2025 की मासिक रिपोर्ट का कौन सा संस्करण जारी किया गया है? ए. 20वां, बी. 23वां, सी. 25वां, डी. 28वां। उत्तर 25वां। प्रश्न 26। हाल ही में सुरक्षा, यात्री सुविधा और एयरलाइन प्रदर्शन पर नागर विमानन मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता किसने की है? ए. धर्मेंद्र प्रधान, बी. अनुराग ठाकुर, सी. जयंत चौधरी, डी. राम मोहन नायडू। उत्तर राम मोहन नायडू। प्रश्न 27। भारत और फ्रांस के बीच 8वां संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति कहाँ शुरू हुआ है? ए. जैसलमेर, बी. ला कैवेलरी, सी. दोदोमा, डी. मनीला। उत्तर ला कैवेलरी। प्रश्न 28। भारत को हाल ही में जारी विश्व आर्थिक मंच के ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में कौन सा स्थान दिया गया है? ए. 59वां, बी. 64वां, सी. 68वां, डी. 71वां। उत्तर 71वां। प्रश्न 29।
हाल ही में किसके द्वारा 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया गया है? ए. संयुक्त राष्ट्र, बी. विश्व बैंक, सी. यूनेस्को, डी. यूनिसेफ। उत्तर संयुक्त राष्ट्र। प्रश्न 30। राम बहादुर राय किस क्षेत्र से संबंधित हैं, जिन्हें हाल ही में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? ए. गायन, बी. इतिहास, सी. समाज सेवा, डी. पत्रकारिता। उत्तर पत्रकारिता। प्रश्न 31। निम्न में से किसने देश भर के अनुसूचित जाति सेंट छात्रों को कौशल प्रदान करने के लिए जय हिंद योजना शुरू की है? ए. बिहार, बी. दिल्ली विश्वविद्यालय, सी. मध्य प्रदेश, डी. शिक्षा मंत्रालय। उत्तर दिल्ली विश्वविद्यालय। प्रश्न 32। निम्न में से किस भारतीय संस्थान को क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान चुना गया है? ए. आईआईटी दिल्ली, बी. भारतीय विज्ञान संस्थान बैंगलोर, सी. दिल्ली विश्वविद्यालय, डी. आईआईटी बॉम्बे। उत्तर आईआईटी दिल्ली। प्रश्न 33। एम के स्टालिन द्वारा लॉन्च की गई वरलारू कुरुम तमिल नट्टू कासुगल नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? ए. कृष्णा स्वामी, बी. रोहित रस्तोगी, सी. लक्ष्मी प्रिया, डी. अरुमुगा सीतारमण। उत्तर अरुमुगा सीतारमण। प्रश्न 34। निम्न में से किस शहर में गूगल ने अपना पहला एशिया प्रशांत सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र खोला है? ए. हैदराबाद, बी. भोपाल, सी. नई दिल्ली, डी. सूरत। उत्तर हैदराबाद। प्रश्न 35। पद्मश्री पुरस्कार विजेता मारुति चितमपल्ली का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे कौन थे? ए. शिक्षाविद, बी. पर्यावरणविद, सी. इतिहासकार, डी. पत्रकार। उत्तर पर्यावरणविद। प्रश्न 36। निम्न में से दिन विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है? ए. 21 जून, बी. 20 जून, सी. 19 जून, डी. 18 जून। उत्तर 20 जून। प्रश्न 37। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निम्न में से किस देश की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं? ए. पोलैंड, बी. कनाडा, सी. साइप्रस, डी. क्रोएशिया। उत्तर क्रोएशिया। प्रश्न 38। निम्न में से कौन मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिट के पहले भारतीय मूल के प्रोवोस्ट नियुक्त किए गए हैं? ए. अनंथा चंद्रकासन, बी. अमित रस्तोगी, सी. शिल्पा सचदेवा, डी. नितेश शर्मा।
उत्तर अनंथा चंद्रकासन। प्रश्न 39। निम्न में से किसके द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई डिफरेंट स्ट्रोक्स 1998 से 2014 नामक किताब लिखी गई है? ए. वैभव मेहता, बी. सुमित मिश्रा, सी. ए.के. भट्टाचार्य, डी. राकेश जैन। उत्तर ए.के. भट्टाचार्य। प्रश्न 40। निम्न में से किसे हिंदी के लिए युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? ए. पार्वती तिर्की, बी. मयूर खराड़ी, सी. आर. दीप कुमार, डी. अद्वैत कोलारकर। उत्तर पार्वती तिर्की। प्रश्न 41। हाल ही में किस राज्य ने स्कूलों में हिंदी को सामान्य तीसरी भाषा के रूप में लागू करने की घोषणा की है? ए. मणिपुर, बी. मध्य प्रदेश, सी. बिहार, डी. महाराष्ट्र। उत्तर महाराष्ट्र। प्रश्न 42। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले प्रत्येक श्रद्धालुओं को किस राज्य सरकार ने 1 लाख रुपए देने की घोषणा की है? ए. हरियाणा, बी. बिहार, सी. उत्तर प्रदेश, डी. असम। उत्तर उत्तर प्रदेश। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।